चंद्रशेखर आजाद और रावण लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या वह इंडिया दल में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे या अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ेंगे या जयंत चौधरी की रालोद से चुनाव लड़ेंगे या अखिलेश की सपा से मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर वे सबसे बड़ा खेला करते हुए बसपा का साथ देना पसंद करेंगे। जी हाँ, सवाल कई सारे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ हाल ही में जो गोलीकांड हुआ था इसके बाद से इनकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई, जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए और जनता के पसंदीदा नेता बनते जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे विधानसभा चुनावों में भी अपनी अहमियत जताते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात उत्तर प्रदेश में सांसदीय चुनाव लड़ने की है। क्या इतनी अहमियत इनकी बढ़ चुकी है कि वह साथ मिलकर चुनाव लड़ें इंडिया दल के या फिर बसपा के साथ जाएं? इस पर चंद्रशेखर आजाद का रुख जानने की कोशिश करी तो पता लगा कि चंद्रशेखर आजाद फिलहाल बीजेपी के खिलाफ है, यानी कि जो केंद्र में सरकार चल रही है, जो ओबीसी, पिछड़े वर्ग, दलितों की आवाज़ दबा रही है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी मंचों पर जयंत चौधरी और अखिलेश के साथ चंद्रशेखर आजाद को देखा गया तो इसी बात से संदेश मिलता नजर आया कि चंद्रशेखर आजाद काफ़ी हद तक एक तरीके से अखिलेश और जयंत के साथ है। लेकिन क्या वे इंडिया दल में है? क्योंकि अभी तक इंडिया दल में उनकी एंट्री नहीं हुई। इसके बाद बात आती है कि अभी भी बसपा इंडिया दल में नहीं है और नहीं एनडीए दल में है, और जबकि चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया और एनडीए दल से अभी दूर हैं। जयंत और अखिलेश के भले ही साथ हो लेकिन इंडिया और एनडीए से अलग हैं। लेकिन बात आती है कि मायावती ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के रास्ते खोल रखे हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी कभी मायावती की बसपा से गठबंधन के लिए जाएगी तो क्या बसपा इनकार कर देगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटे दलों के साथ वह गठबंधन कर रही हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, हाल ही में किया। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी सवाल था। चंद्रशेखर आजाद ने बसपा में शामिल होने को लेकर और मायावती के समर्थन में कई बार खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो मायावती को अपनी मां समान मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, उनसे सीखकर ही राजनीतिक दांवपेच वो आगे बढ़े हैं। जिस तरीके से मायावती दलितों की मसीहा कही जाती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो हैं। जब दलितों पर अत्याचार ढाया जा रहा था तो मायावती ही सामने आई। मायावती ने भी काफ़ी अत्याचार से और मायावती ने सबकी आवाज़ बनकर निकल कर सामने आई और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। तो चंद्रशेखर आजाद उनको बहुत मानते हैं। लेकिन रही बात गठबंधन किया चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने साफ कह रखा है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी का विस्तार करेंगे, यानी कि जो भीम पार्टी है इनकी, आज़ाद समाज पार्टी, उसको ही आगे विस्तार के तौर पर देखेंगे। विधानसभा चुनाव में इनको भले ही कोई सफलता ना मिली हो, नगर निकाय चुनाव में कोई सफलता ना मिली हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही सफलता की सीढ़ी चढ़ रही हैं, लोकप्रिय हो रहे हैं, जनता इनको पसंद कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी दलित नेताओं का ही साथ चाह रहे हैं ताकि दलित, जाट, मुस्लिम और तमाम समाज मिलकर पश्चिमी यूपी में कोई बड़ा खेल कर दे। अगर मायावती का साथ नहीं मिला तो चंद्रशेखर आजाद से ही कहीं ना कहीं काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जयंत चौधरी चाह रहे हैं कि बसपा साथ आ जाए। अगर बसपा साथ आ जाएगी तो चंद्रशेखर आजाद का साथ छूट जाएगा। और अखिलेश यादव से अभी हाल ही में पूछा गया कि क्या चंद्रशेखर आजाद इंडिया दल में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को हराना चाहता है हम उनके साथ हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया, तो इस बयान से बचते नजर आए। तो चंद्रशेखर आजाद पर सबकी नजरें रहेंगी कि क्या वे बसपा से गठबंधन के लिए कभी कोई प्रयास करेंगे। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद को मुंह तोड़ जवाब दिया था आकाश आनंद ने। उन्होंने कहा था कि कौन चंद्रशेखर आजाद, उनकी राजनीति बहुत घटिया है, घटिया तरीके से वे राजनीति करते हैं, क्योंकि जिस स्तर की वे राजनीति करते हैं वो स्तर सही नहीं है। तो ये सारी बातें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उठाई थी आकाश आनंद ने। तो ऐसे में मायावती भी उसको नहीं स्वीकारेंगे जिसको आकाश आनंद नहीं स्वीकार रहे। हो सकता है विचारधारा बदले, लेकिन देखते हैं कि बसपा संग गठबंधन पर क्या इनका फैसला कुछ बदलेगा या फिर इंडिया दल में शामिल होकर चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। क्योंकि मायावती का जो मुद्दा है दलितों का और पिछड़ों का साथ देना, वही मुद्दा चंद्रशेखर आजाद का भी अगर साथ आ गए तो बात काफ़ी बन सकती है। देखते हैं क्या फैसला होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।